भैया बहनों, आज इकाई 2 प्रकरण घातांक के बारे में देखेंगे। इसके पूर्व इकाई 1 प्रकरण परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स को मैं विस्तार से बता चुका हूं। यदि किसी भैया बहन ने हमारे पिछले वीडियो न देखे हों तो इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के कभी भी जब मन चाहे तब वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। प्रकरण घातांक आज इकाई 2 देखेंगे। घातांक माने इंडिसेज, जैसे 2 गुणे 2 बराबर 2 की घात 2। मतलब जितनी बार किसी संख्या को हम आपस में गुणा करते हैं तो उतनी ही बराबर लगा करके उतनी ही घात उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे 2 गुणे 2 बराबर 2 की घात 2 लिखना है और केवल 2 है तो इसको 2 की घात 1 लिख सकते हैं। अब 1 घात लिखी नहीं जाती, केवल 2 लिख देंगे। और चाहे कोई बीजगणितीय राशि हो या अंकगणितीय राशि हो, उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 आता है। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमें 10 को लिखना है तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1। अगर 1 को लिखना है तो 10 की पावर 0। मतलब चाहे कोई बीजगणितीय राशि हो या अंकगणितीय राशि हो, उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 आता है। तो 10 को लिख लेंगे 10 की पावर 1। अब 100 को लिखना है तो 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 धाम 100 होता है। तो 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। इन सब का आधार जो है वो 10 है। 1000 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 धाम 100 धाम 1000। अब 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार है? 3 बार है। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3। जितनी बार उसकी गुणा होगी किसी संख्या की, उसको बराबर करके उतनी ही घात के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे 100,000 है 1 लाख, तो इसको हम, ये हमारा 100,000 है तो इसको हम 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, जितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं 1 लाख में, तो इसको 5 बार 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 लिखेंगे। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 ये 5 बार लिखे हैं। तो इसको जब हमें घात के रूप में लिखना होगा तो हम इसे 10 की पावर 5 लिख देंगे, 10 की पावर 5। तो ये हमारा, इस प्रकार उपरोक्त से हम देखते हैं कि आधार 10 पर घातांक क्रमशः 1 2 3 4 5 तथा संख्याएं 10 100 1000 10,000 व 1 लाख है। यहाँ पर प्रत्येक का आधार 10 है। प्रत्येक का आधार 10 है और घातांक क्या हैं? 1 2 3 4 5 और संख्याएं क्या हैं? 10 100 1000 10,000 व 1 लाख। तो अब आधार 10 के अतिरिक्त अन्य आधार से संबंधित संख्याओं को घातांकों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए 32 आ गया, तो 32 को घातांक के रूप में लिखने के लिए हम इसके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 को हम अब घात के रूप में लिखना है, क्या लिखेंगे? 2 की घात 5। क्योंकि हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार किए हैं तो 32 को हम लिख लेंगे 2 की घात 5।
अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हमारा 64 आ जाए तो 64 को हम 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब ये हमारा 2 की घात 1 2 3 4 5 6 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार है। 2 की घात 6, मतलब घात को उसके ऊपर थोड़ा लिखते हैं। तो 64 को जब घात के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 की घात 6। ये हमारा 2 की घात 6 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए 27 है, तो 27 से 3 से कटेगा, तो 3 तिया 9 तिया 27। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 की घात 3। 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार है, तो 3 की घात 3 लिख लेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए हमारा 25 आ गया, तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो घातांकी रूप क्या होगा इसका? 5 की घात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 125 ले लें, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार हो गया, तो घातांकी रूप क्या हो जाएगा 125 का? 5 की घात 3। इसी प्रकार मान लीजिए हमारा 625 है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंचे 125 पंचे 625। अब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार है? 4 बार है। 625 को हम क्या लिखेंगे? 5 की घात 4। ये 5 की घात 4 हो जाएगा ये हमारा। इसी प्रकार मान लीजिए 3125 है, तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125। तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 5 बार हो गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 5 की घात 5। ये इसका घातांकी रूप हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते जाएंगे। 15,625 हो जाए, तो इसको हम 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 पंचे 15,625। 1 2 3 4 5 6, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 6। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या है तो उसको घातांकी रूप में लिख सकते हैं। हमारा मान लीजिए 64 आ गया, तो 64 को 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 की घात 3। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। 64 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमारा 72 आ गया, तो 72 को हम 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड करना मैं सिखा चुका हूँ। तो 72 को अगर हमको लिखना है तो हम 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। अब इसमें वहाँ पर आधार समान था, समान आधार वाली थी। जैसे 64 को हम लिखे थे 2 की घात 6, 27 को लिखे थे 3 की घात 3, 625 को लिखे थे 5 की घात 4, 64 को लिखे थे 4 की घात 3। अब यहाँ पर ये 72 आ गया, तो इसमें 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। इस प्रकार आधार 2 की घात 3 और आधार 3 की घात 2, इसका सम्मिश्रण हो गया। इसी प्रकार से हम घातांक के प्रश्नों को हल करना कल सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।